सब पकड़ रहा है, खेलने किस के लिए लिए? बुला रहा है। खेलने के लिए बुला रहा है। आओ आओ अंदर आओ। खेलेगा क्या? नहीं। अच्छा ठीक है। दीदी चिप्स खाओगी? हाँ चलो आओ आओ चलो। क्या बोला प्रिया? चिप्स खाओगी? चिप्स है। देखे इसको बांध के रखा था। अच्छा है ना? देखो जब हम लोग जाएंगे फिल्म देखने तो बहुत सारा चिप्स खाएंगे और फिर उसको क्या बोलते हैं, पॉपकॉर्न, है ना? अच्छा भैया का फेवरेट है। आज भी कहानी सुनोगे क्या? कौन सा? मेरा? अच्छा कौन सा कहानी सुना दे तुमको? जब हम लोग छोटे छोटे थे तो पटना में रहते थे पापा के साथ, तो हम एक गीता दीदी और सीता दीदी रहती थी मेरे पास। फिर रविदास जी का मंदिर था, उसके पीछे वो बैठी और वो बहुत अच्छा कहानी सुना रही थी। एक मंदिर था और मंदिर में भोले बाबा का मंदिर था और उसमें से जैसे एक नाग निकलता था, सांप, और सांप निकलता था और वो निकल के थोड़ा दूर जाता था, फिर वो लड़का बन जाता था। तो फिर क्या, और इधर आके बैठो ना, तो कौन हम बैठे तो, हाँ तो हम बैठ के बताते हैं तुमको। लड़का बन जाता था, फिर वो सांप लड़का बन, फिर इधर उधर घूमता था, फिर वो अंदर चला जाता था, भोले बाबा के मंदिर के पीछे चला जाता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो मेरी सीता दीदी थी ना, वही कहानी सुनाई थी, वही हम तुमको सुना रहे हैं। फिर वो क्या बोली, बता रही थी कि एक लड़की भी जाती थी डेली पूजा करने, डेली पूजा करती थी भोले बाबा का। वो नाग निकल के लड़का बन के देख लेता था, फिर पीछे चला जाता था। वो चाहता था उससे बात करना, लेकिन कर नहीं पाता था, क्योंकि नाग लोगों का तो बात करने का अलग होता है, आदमी बन के भी नहीं बोल पाता था। फिर एक दिन क्या हुआ, वो डेली पूजा करती थी, इतना पूजा करती थी।
उसको देख देख के नाग भोले बाबा से वो भी पूजा करने लग गया बहुत ज़्यादा भोले बाबा का। तो फिर उसमें वो एक वरदान मांग लिया भोले बाबा से कि भगवान जी हमको आदमी के जैसे बात कर सके वो हमको दे दो। फिर भोले बाबा उसको उसके तपस्या से खुश हो गए। फिर उसका आवाज़ आ गया, वो आदमी के जैसे बोलने लग गया। फिर एक दिन लड़की ना पूजा करके ऐसे माथा टेक रही थी, तभी भोले बाबा वो नाग निकल के ऐसे सामने खड़ा हो गया। ऐसे भोले बाबा थे मतलब शिवलिंग, और वो लड़की ऐसे भी माथा टेकी, फिर वो नाग ऐसे आदमी बन के ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे देखने लग गया। अब बोला क्या नाम था उसका, अहिल्या। हाँ, अहिल्या नाम था उसका। तो फिर वो पूछा सुनो ना, ऐसे बोला। तो ऐसे इधर उधर देखी कहीं नहीं। फिर वो पीछे था ना, शिवलिंग के पीछे था। फिर वो बोला कि अहिल्या, तो नहीं अहिल्या नहीं बोला, हाँ सुनो ना। तो ऐसे देखी, फिर वो नाग को देखी, फिर तुम कहाँ से आए, कौन हो ऐसे बोलने लग गई लड़की। फिर क्या हो गया, फिर वो क्या हो गया, अहिल्या बोली कि मेरा नाम अहिल्या है। तो फिर वो लड़का बोला अहिल्या नाम है, बहुत अच्छा नाम है, हाँ मुझसे दोस्ती करोगी। फिर वो बोली कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बोला कि नागेश। हाँ, नागेश नाम था उसका, नागेश बता दिया। फिर वो दोनों दोस्त बन गए। फिर डेली भोले बाबा का वो लेके आती थी फूल प्रसाद, तो वो भी पूजा करता था दोनों मिलके। फिर एक दिन अहिल्या पूछी नागेश तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है। फिर उसका नागेश बोला कि मैं मेरा घर तो यहीं पे है, भोले बाबा का मंदिर में। फिर बोली कि तुम तो दिखते नहीं हो, खाना किधर बनता है तुम्हारा। तो फिर कुछ नहीं बोला कि मैं तो यहीं पे रहता हूँ। फिर तो वो पूजा करके चली जाती थी। फिर उसके बाद वो कुछ नहीं, वो अपना काम में लग जाता था। नागेश भोले बाबा का पूजा में लग जाता था। फिर डेली मिलने लग गया, डेली बातचीत होने लग गया। फिर लड़की को उससे प्यार हो गया। प्यार हो गया। फिर मतलब जैसे भगवान जी और देवता ऐसा प्यार, जैसे भगवान जी को हम प्यार करते हैं तभी ना पूजा करते हैं, ऐसे भोले बाबा को प्यार करती थी। क्या किया, भोले बाबा को पूजा करती थी, फिर नागेश से बात करती थी, फिर चली जाती थी। फिर एक दिन वो दोनों एक दूसरे का वो किया कि हम शादी करेंगे। फिर नागेश के मम्मी पापा ने ये सब पूछी कि मम्मी पापा को बुलाओ, तो नहीं बुला पाया। फिर क्या हुआ, नागेश क्या किया कि एक दिन बोला कि अहिल्या चलोगी मेरे साथ। फिर वो बोली कि कहाँ, तो चलो ना चलो। फिर एक दिन क्या किया नागेश, बस लड़की ऐसे खड़ी हुई और आधा शरीर धंस गया अंदर, उस ऐसे पकड़ा और नीचे धंस गया, अंदर चला गया नागेश। बस आधा लड़की रह गई, आधा सांप बन गया। फिर वहाँ पे जो भी आ रहा था सब देख रहा था, सिर्फ लड़की इतना गया।
फिर एक दिन सब बोलने लग गया क्या हुआ क्या हुआ। दूसरा दिन फिर वो नाग फिर से लड़का बन के निकला। फिर अहिल्या छोड़ा। फिर अहिल्या बताई तुम नाग हो, तुम सांप हो। फिर बोला कि हाँ। फिर भी अहिल्या उससे प्यार करने लगे। फिर दोनों भोले बाबा के मंदिर में शादी कर लिया। फिर शादी करके वहीं पे भोले बाबा के मंदिर में मतलब वो हो गया, रहने लग गया। और भोले बाबा का शिवलिंग का सेवा करता दोनों। और फिर वहीं पे घर बना लिया और वहीं पे दोनों मिलके रहने लग गया। उसका पुजारी जो था वो बोल रहा था कि तुम लोग जाओ यहाँ से, तभी नहीं गया। और क्या